नमस्ते बच्चों, आज हम र के विभिन्न रूपों के बारे में समझेंगे। र के अलग अलग रूप और उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, र के विभिन्न रूप क्या है? ये है रेफ और पदेन। और आज हम रेफ के बारे में समझेंगे। रेफ लगाकर शब्दों को किस प्रकार पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, इसे हम जानेंगे। तो बच्चों, यह है रेफ। रेफ र का ही एक रूप है। रेफ इस प्रकार लगाया जाता है। ये रेफ र का ही एक रूप है। तो बच्चों, आगे पढ़ेंगे। यह है प में आ की मात्रा पा, र क। जो रेफ है, मैंने आपको बताया कि यह र का ही एक रूप है। तो यह है पार्क। और बच्चों, इसे लगाने का एक नियम होता है। वह क्या है बच्चों? जैसे यह है पार्क, पा के बाद र का उच्चारण हो रहा है। देखिए, पा फिर र आता है। तो पार्क पढ़ते समय हम र का उच्चारण पा के बाद करते हैं। तो यह दूसरे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। यह पा और यह क। तो पार्क, पा के बाद र का उच्चारण आ रहा है। पा के बाद र लगा रहे हैं, तो यह पा के बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है। और बच्चों, रेफ में र का उच्चारण बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो यह है पा र क, पार्क। यहाँ र का उच्चारण बहुत ही कम समय के लिए हुआ, पार्क। वैसे ही बच्चों, यहाँ प र व त। यहाँ देखिए, पर्वत, पर, प के बाद र का उच्चारण आया है, तो यह प के बाद वाले वर्ण के ऊपर लगेगा। प के ऊपर नहीं लगेगा। पर, प के बाद र है, इसलिए इसे प के बाद वाले वर्ण के ऊपर लगाते हैं और बहुत ही कम समय के लिए उच्चारण होता है इसका। तो यह क्या है बच्चों? पर्वत। आगे पढ़ेंगे। यह है क र म, कर्म, क र म, कर्म। इसे ऐसे ही पढ़ना है। शर्म, ये दर्द, ये कर्ण। निर्मल, निर्मल, निर्मल। वर्षा, अर्जुन, अर्जुन। अगर अर्जुन लिखना है, इसे अर्जुन के वर्ण को अगर तोड़कर लिखना है, तो इस प्रकार र। जैसे यहाँ पर्वत के लिए प र है, वैसे अर्जुन के लिए अर्जुन। तो ये र तो यहाँ रेफ है, तो इसे पढ़ेंगे अर्जुन। और यह है धर्म, गर्म, मर्द, सर्प, दर्शन, दर्शन, दर्शन। वर्ष, दर्पण, दर्पण, दर्पण। बच्चों, अब हम बिना रेफ वाले शब्दों और रेफ लगे शब्दों में अंतर जानेंगे। यह कर्ण, कर्ण। यहाँ रेफ नहीं लगा है, कन। और यहाँ रेफ लगा है, तो इसे हम कैसे उच्चारण करेंगे? कर्ण, कर्ण। और ये र क के बाद वाले वर्ण के ऊपर लगेगा, कर्ण। वैसे ही बच्चों, यह कम, कर्म, नम, नर्म, तक, तर्क। बिना रेफ लगाए शब्दों को किस तरह पढ़ेंगे? कर्ण, कम, नम, तक। वैसे ही रेफ लगाकर इसे कैसे पढ़ेंगे? कर्ण, कर्म, नर्म, तर्क। बच्चों, आगे इन वाक्यों को पढ़ेंगे। सूर्य पूर्व
दिशा में निकलता है। पूर्व यानी ईस्ट। बच्चों, सूर्य हमेशा पूरब की दिशा से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। पर्वत से निर्झर का जल गिर रहा है। पर्वत, यह पर्वत है। पर्वत यानी पहाड़। निर्झर यानी झरना। पर्वत से झरने का जल गिर रहा है। पर्वत से निर्झर का जल, जल अर्थात पानी, गिर रहा है। अर्जुन कर्ण से बलवान था। वह धर्म के मार्ग पर चलता था। पार्क में वर्षा का जल भर गया। और एक बार पढ़ेंगे बच्चों, आप भी मेरे साथ पढ़ोगे। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। पर्वत से निर्झर का जल गिर रहा है। अर्जुन कर्ण से बलवान था। वह धर्म के मार्ग पर चलता था। पार्क में वर्षा का जल भर गया। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? र के एक रूप रेफ को आपने सीखा। रेफ इस प्रकार लगाया जाता है। तो बच्चों, आप इस पाठ में लगे सभी शब्दों को अच्छे से पढ़ोगे और रेफ बिना लगाए शब्दों को और रेफ लगाए शब्दों को अच्छी तरह पढ़ोगे और उसका अंतर समझोगे। धन्यवाद।